समर्थ गुरु रामदास जी संगत के समक्ष कथा कर रहे थे और हनुमान जी भेष बदलकर रोज कथा का आनंद लेने आ जाते थे। रामदास जी अशोक वाटिका का प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं, हनुमान जी माँ सीता से मिलने के लिए गए और जब हनुमान जी अशोक वाटिका के पेड़ों को उखाड़ते हुए आगे बढ़े तो रास्ते में पंपा सरोवर देखा। उसमें सफेद रंग के कमल के फूल खिले देखे और अभी आगे बोलते कि ब्राह्मण वेश में हनुमान जी उन्हें रुक कर बोले, महात्मा जी आप कथा बहुत अच्छी कर रहे हैं पर एक त्रुटि है, वो कमल के फूल सफेद नहीं लाल थे। रामदास जी बोले, अच्छा आप कथा सुने विप्रवर। और फिर कथा में बोले, हनुमान जी ने सफेद कमल के फूल देखे और फिर हनुमान जी ने निवेदन किया, आप त्रुटि सुधार लीजिए, कमल के फूल लाल थे सफेद नहीं। रामदास जी बोले, आपको कथा सुननी है तो सुनिए, नहीं तो आप जा सकते हैं, कथा में विघ्न न डालें। हनुमान जी बोले, महात्मा जी मैं आपको बता ही दूं, जिसका वृत्तांत आप कर रहे हैं वो हनुमान मैं ही हूं और मैंने कमल के फूल लाल ही देखे थे, सफेद नहीं देखे थे। रामदास जी मुस्कुराते हुए बोले, आप होंगे हनुमान जी, पर आप कथा सुने, विघ्न न डालें और कथा सुने। हनुमान जी बोले, महात्मा जी हम आपको गलत कथा नहीं करने देंगे, आप अपनी त्रुटि सुधार लें। समर्थ गुरु रामदास जी बोले, मैं सत्य कथा ही बांच रहा हूं, अगर आपको त्रुटि लग रही है तो आप क्या कर रहे हैं। हनुमान जी को अब थोड़ा नाराजगी लगी। उन्होंने कहा, मैंने जो देखा था वो आप गलत बोल रहे हो। रामदास जी बोले, तो ठीक है, सत्य का निर्णय तो अब राम जी ही करेंगे। और रामदास जी और हनुमान जी ध्यान में बैठकर सूक्ष्म शरीर से राम जी के पास गए। हनुमान जी ने कथा का सारा वृत्तांत का सुनाया और कहने लगे, यह महात्मा त्रुटि नहीं सुधारते, अब आप ही इन्हें समझाइए। भगवान राम मुस्कुराए और हनुमान जी से कहने लगे, हनुमत इनसे माफी मांग लो। हनुमान जी हैरान, अब राम जी की बात तो टाल नहीं सकते, उनको गलत कह नहीं सकते थे और रामचंद्र जी पे संशय भी नहीं कर सकते थे। और रामदास जी से हनुमान जी ने क्षमा मांगी। राम जी को प्रणाम कर रामदास जी जाने लगे। हनुमान जी भी जाने के लिए तैयार हो गए। राम जी ने रोका और पास बिठाया और इस रहस्य को समझाने लगे, हनुमत जब तुम सीता जी को संदेश देकर पंपा सरोवर की तरफ बढ़े तो सीता की दशा को देखकर तुम्हें बहुत क्रोध आ रहा था। उसी क्रोध में तुमने पेड़ों को उखाड़ा और क्रोध से इतना तमतमा गए कि सरोवर के पास जब निकले तो तुम्हें सफेद कमल के फूल लाल दिख रहे थे, वास्तव में वो कमल के फूल सफेद ही थे। रामदास जी जो कथा कर रहे थे वे दिव्य दृष्टि से देख कर सत्य बता रहे थे, इसलिए यह भ्रम आपको हो गया था। बाहरी नेत्र से देखा गया असत्य हो सकता है पर दिव्य दृष्टि से देखा कभी असत्य नहीं हो सकता, वह अखंड सत्य है। आज भी हर मानव के पास जो दिव्य दृष्टि होती है पर वो उसका प्रयोग नहीं कर पाता, क्योंकि दिव्य दृष्टि केवल पूर्ण गुरु ही खोल सकते हैं और ईश्वर दर्शन करा सकते हैं। जय श्री राम।